भारत और चीन के बीच जारी गतिरोध भले ही अभी शांत चल रहा हो, लेकिन ये पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। लेकिन बीच बीच में चीनी फौज की नई नई हरकतें सामने आती रहती हैं। अब चीन ने अचानक अपने वेस्टर्न थिएटर कमांड के प्रमुख को बदल दिया है। नए कमांडर का नाम शू चिलिंग है। हालांकि चीन ने ये कदम क्यों उठाया, इस बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। लेकिन चीन सर्दियों में लद्दाख में तनाव की गर्मी बनाए रखने की मूड में दिख रहा है। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक केंद्रीय सैन्य आयोग के प्रमुख राष्ट्रपति चिनफिंग ने जनरल झांग शुडोंग को पश्चिमी थिएटर कमान का नया कमांडर नियुक्त किया है। इसके मुताबिक चिनफिंग ने जनरल झांग समेत चीनी सेना एवं सशस्त्र पुलिस बल के 4 वरिष्ठ अधिकारियों को पदोन्नति प्रदान की है। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच मई से जारी गतिरोध के बीच पीएलए की पश्चिमी कमान में शीर्ष स्तर पर ये नई नियुक्ति की गई है। इससे पहले जून में भी इसी पश्चिमी थिएटर कमांड में सैन्य बदलाव किए गए थे। पीएलए की वेस्टर्न थिएटर कमांड भारत के साथ 3,488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात रहती है। इस वेस्टर्न थिएटर कमांड में आर्मी, एयरफोर्स और रॉकेट फोर्स शामिल है। पहले इसका नेतृत्व जनरल झाओ जोगंकी के हाथ में था। जून में पीपल्स लिबरेशन आर्मी की वेस्टर्न थिएटर कमांड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर घोषणा की थी कि लेफ्टिनेंट जनरल शू चिलिंग को उसके समीक्षा बलों का नया कमांडर नियुक्त किया गया है। इससे पहले वो ईस्टर्न थिएटर कमांड में सेवा दे चुके हैं। 57 साल का जनरल जू क्विलिंग चीन के हेनान में जन्मा था। ये कमांडर चीन के कब्जे वाले अक्साई चीन क्षेत्र में टैंक और बड़ी तोपें तैनात करने के लिए जिम्मेदार है। पीएलए ग्राउंड फोर्स में न केवल आर्टिलरी बल्कि एयर डिफेंस बैटरीज और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के साथ साथ लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों का जिम्मा भी इसी पर है। 2017 में उत्तरी थिएटर कमान में शेनयांग में लियोनिंग 79 ग्रुप आर्मी के कमांडर के रूप में पदभार संभालने से पहले जो हेनान स्थित 83 ग्रुप आर्मी का कमांडर था। वो 2018 में पीएलए ग्राउंड फोर्स पूर्वी थिएटर कमांड का कमांडर था और उसे प्रमोशन मिला था। वो मौजूदा गतिरोध के लिए मारक क्षमता और रसद लाता है। इसके पास इन सब क्षेत्रों में काम करने का तगड़ा अनुभव है। इसको वेस्टर्न कमांड का जनरल बनाया गया था। भारत चीन के बीच फिर हुई बातचीत। भारत चीन सीमा विवाद के बीच WMCC की 20वें दौर की बैठक हुई है, जिसमें दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने 8 महीने से जारी सीमा विवाद को सुलझाने के लिए विस्तार से चर्चा की। भारत की ओर से डेलीगेशन का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव नवीन श्रीवास्तव ने किया। वहीं चीन की ओर से होंग लियोंग ने डेलीगेशन का नेतृत्व किया। दोनों पक्षों ने अपने बयानों में कहा कि हम विदेश मंत्रियों और विशेष प्रतिनिधियों के बीच किए गए समझौतों के आधार पर कार्य करेंगे और जल्द ही इस मसले का समाधान करेंगे। भारत ने जहां तनाव वाले क्षेत्र में डिसएंगेजमेंट का मुद्दा उठाया, तो वहीं चीन ने फ्रंट लाइन ट्रूप्स का जिक्र किया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए हैं कि दोनों विदेश मंत्रियों और विशेष प्रतिनिधियों के बीच हुए समझौतों के आधार पर जल्द से जल्द पश्चिमी क्षेत्र में LAC के साथ सभी फ्रिक्शन पॉइंट पर डिसएंगेजमेंट सुनिश्चित करने की दिशा में काम करना जारी रखेंगे। वहीं चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि मॉस्को की बैठक में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच हुई बैठक के दौरान तय हुए 5 सूत्रीय सर्वसम्मति को लागू करने पर दोनों पक्षों ने सहमति व्यक्त की है, जिससे कि सीमा पर चल रहा गतिरोध जमीनी स्तर पर खत्म किया जा सके और दोनों देशों के बीच शांति व्यवस्था बहाल की जा सके। इनमें फ्रंटलाइन सैनिकों के डिसएंगेजमेंट का मुद्दा भी शामिल है। चीन की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि दोनों पक्षों ने मिलिट्री और अन्य माध्यमों से सीमा पर तनाव और गतिरोध खत्म करने की दिशा में काम करने पर सहमति जताई है।